अच्छा हसन, मैं देख रहा था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रिकॉर्ड है सिंध के अंदर 2002 में ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ का मैनेज इलेक्शन था, इनकी कोई नशिस्त नहीं थी सिंध असम्बली में। 2008 में इलेक्शन 0 नशिस्त थी, 2013 में इनको 7 नशिस्तें मिली और 2018 में दोबारा 0 नशिस्तें। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये विन किसकी है और लूज मतलब ये विन विन सिचुएशन किसके लिए है। और जाहिर है जो है नून लीग और MQM को अगर आमने सामने रखें तो जाहिर है मेरे ख्याल में ये बेनिफिट ले रहे हैं। बेनिफिट किसका? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बेनिफिट है ना वहाँ पे, दोनों के लिए विन विन है। कैसे? MQM के लिए बेनिफिट इस तरीके से है कि MQM के ऊपर लोगों का ये उनको कम से कम अपने वोटर्स को सपोर्टर्स को ये यकीन दहानी करा सकते हैं कि एक मरकज की जमात है जिसकी मरकज में हुकूमत बनने जा रही है। तो वैसे अगर सोलो फ्लाइट हो MQM की तो वो तो उसका वोटर समझेगा कि ना इनकी सिंध में हुकूमत बननी है ना मरकज में इनका हिस्सा होगा, तो ये तो हमारा किसी काम नहीं आ सकेंगे। तो आपको पता है कि कराची में जो वफाकी महकमे भी कई होते हैं, वजारतें भी ऐसी हैं जो अहमियत की हामिल हैं, तो वहां पर उनके लिए विन विन सिचुएशन इस तरीके से है। मुस्लिम लीग नवाज के लिए विन विन सिचुएशन इस तरीके से है कि उनके उस तरह के मजबूत जो है ना कदम नहीं है सिंध के अंदर। तो सिंध के अंदर अभी तो MQM है, अभी आप देखिएगा JUIF के साथ भी इनका इत्तेहाद होना है सिंध के अंदर, और जो ग्रैंड अलायंस हैं यानी जो GD है उनके साथ भी इनका इत्तेहाद होने जा रहा है। GD की पोजीशन खासी कमजोर हो चुकी थी कुछ हालिया कुछ अरसे में, और कुछ लोगों ने उनको छोड़ा भी है, और आज भी शायद एक GDA के ही रुकन ने जो है पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। तो उस एतबार से अब उन तमाम जो कि इलाकाई जमातें थी उनको मरकज की ऐसी हुकूमत का जो मुस्तकबिल की हुकूमत है उसका साथ मिल जाएगा, और अपने वोटर्स को बता सकते हैं कि जी आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट बनने जा रही है और ये हमारे इत्तेहादी होंगे और हम मरकज में उनके साथ चलेंगे। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। जी जी, जितनी सियासी जमातें हैं, यानी इवन के मैं खबर ये बता रहा हूं कि ANP की भी ख्वाहिश है कि वो मुस्लिम लीग नवाज से इत्तेहाद करें KP के अंदर, और गुज़िश्ता 3 रोज से मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से अपनी जो मीटिंग्स चल रही हैं वो सिंध और बलूचिस्तान डिस्कस हो रहे हैं। अभी बलूचिस्तान के अंदर भी मेरी इत्तलात के मुताबिक जो खबर ये है कि 15 के करीब जो ऐसे साबिक अरकान असम्बली हैं वो मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, और अयाज सादिक साहब आइंदा कल परसों तरसों जब भी जो है उन्होंने दोबारा जाना है, चक्कर लगा के भी आए, दोबारा जाएंगे और फिर उसमें से ये करेंगे कि ये 15 के 15 लेने हैं, 5 लेनी है, 3 लेनी है, 6 लेनी है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक तकरीबन दर्जन के करीब लोग जो है ना वहां से भी बलूचिस्तान से भी स्टोरी फर्दर रिवील करते हैं। जी चौधरी गुलाम हसन साहब, वफाक के अंदर जो है फेडरल के अंदर बस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है, आपको कोई शक तो नहीं है? मैं तो इसको 100% गलती पर मबनी असेसमेंट कहूंगा, मेरा इनसे कोई तनाज़ा नहीं है। हमें तो लोगों को एक ही है, लोगों के दिल में जो वोटर है ना उसके कोई नहीं आप उसको चेंज कर सकते। अभी इस लम्हे तक भी जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं वो इनका दूर दूर तक जीतने का कोई इम्कान नहीं है। ये सारे पार्टियों के सारे उम्मीदवार भी मुकर्रर अपने साथ शामिल कर लें तो लोग इनको वोट देने को तैयार नहीं है। पता नहीं किस दुनिया में रहे हैं और रह रहे हैं, और ये मंसूबे जो हैं खाली पुलाव जो होते हैं इनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखेंगे अगर फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन हुए जो कि होने जा रहे हैं तो इनका नामो निशान मिट जाएगा, और कराची में भी इन दोनों पार्टियों को बड़ा शदीद सदमा मिलेगा। लेकिन नाजरीन, ख्वाजा साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एक लाएमल है उनका स्यामल कि वो सिंध के अंदर जा रहे हैं, और सिंध के अंदर जाने के हवाले से उनका लाएमल क्या है, मकासद क्या है और क्या हासिल करना चाह रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने। अब जब आप सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर जाएंगे तो पहला बुनियादी फैसला हम समझते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को, MQM को, और अगर जमीयत उलमा इस्लाम से हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक है, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनके साथ इत्तेहादी हैं, अभी बातें होनी है मजीद, लेकिन मैं ये पेश की बात कर रहा हूँ। इसी तरह वहाँ एक और सियासी कुव्वत है जो पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल है, बड़ी अहम सियासी कुव्वत है, इनसे बात होगी, और अगर ये सारे अहबाब मजीद किसी को साथ लेने पर आमादगी का इजहार करेंगे तो उस पर भी गौर हो जाएगा। फारूक सत्तार साहब वहां पे मौजूद थे। ये जो सियासी इश्तराक है, एक वसी तर इत्तेहाद की बात हो रही है, उन्होंने अपने अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन किया। सिर्फ इंतखाबात लड़ना ही नहीं है, इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी, जो पार्लियामान कायम होगी, सूबाई असेंबलियां बनेंगी, उनके लिए जो चैलेंजेस हैं
کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے. تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے. چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا. جو مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی.